मेरा नाम सीता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर मुझे इतना सुंदर मौका दिया गवाही का। परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे इस जगह में खड़ा किया। तो मैं कैसे परमेश्वर में आई, परमेश्वर को कैसे मैंने जाना, मैं उस प्रकार से आप सबसे मतलब गवाही को रखना चाहती हूँ। मेरे जीवन की गवाही ये 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं प्रभु में आने से पहले। तो मैं उस टाइम एक लोग साइड में रहती थी, साधुपुर साइड। तो फिर रात को मैं सोई हुई थी बेड के ऊपर। तो फिर बेड के ऊपर सोने के बाद 12-1 बजे के करीब कम से कम रात के मेरे गर्दन में अचानक से दर्द हुई और मेरे से इधर उधर हिला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी को आवाज़ लगाने के बाद मम्मी ने बोला क्या हुआ। मैंने बोला मेरी गर्दन अकड़ गई है और देखो क्या हो रहा है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। तो मम्मी आए, मम्मी ने बोला तूने सिरहाना ऐसे करके सोई होगी तभी दर्द हो रही है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, आके उठाओ मेरे को जल्दी से, मैंने ऐसा बोला। तो मम्मी ने आके मेरे को उठाया और गले में देखा उन्होंने। मैंने बोला यहाँ पे देखो मेरे को बहुत दर्द हो रही है। और गले में ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा पीक जैसा निकलता है ना, जैसे घाव के बाद पीक होता है, जब पीक जम जाता है अजीब जैसा हो जाता है वो। फिर वो मम्मी बोलने लगी कि ऐसा हो रखा है यहाँ पर, फोड़ा जैसा हो रखा है तेरे। उन्होंने नाखून से वो छेड़ दिया। फिर गर्दन में वो था, सांप ने काटा उनको। तब फिर सांप ने काटा था। फिर मम्मी को इतनी देर तक तो पता नहीं लगा। फिर मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। तो फिर मेरे ऐसा हो गया था कि मैं मर जाऊंगी। और जब अंत का समय आता है तो वैसे ही होता है ना कि अंत का समय आते समय जब किसी की डेथ हो जाती है तो पहले पर मैं अपने परिवार वालों से बातें करता है ना कि ऐसा है वैसा है, ऐसा ध्यान रखना होगी। तो मैं भी उसी प्रकार से अपनी माँ को ऐसे बोलने लगी कि मैं मरने वाली हूँ, मैं नहीं बचने वाली। अब मेरे को जल्दी से भैया वैया से मिलाओ, जल्दी से वो करो, सबको फ़ोन करके बुलाओ। मैं वो बोलने लगी उनसे। तो मम्मी परेशान हो गए, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं बोल के बोलने लगे। तो फिर भैया भी घर में नहीं थे, बड़े वाले भैया, छोटे वाले भैया थे घर में, उनको इतना पता नहीं रहता था। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया बड़े भैया को। फिर भैया को फ़ोन नहीं लगा, उस दिन फ़ोन ही नहीं लगा उनका। तो फिर पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला कि भी यहाँ पर बीमार होगी, इसको अचानक से कुछ हो गया है। तो पापा मानने को राजी नहीं हुए। फिर मम्मी परेशान होकर वो नीचे बैठे तो बेड के नीचे सांप था। सांप होने के बाद फिर उन्होंने मेरे को एकदम से बोला कि सांप है। तो मैं उससे ज़्यादा डर गई ना और ज़्यादा घबरा गई और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैं बिस्तर में पूरा तरीके से मतलब शिशुएरे सब उसमें हो गया था मेरे। मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर मम्मी ने मेरे को जल्दी पीठ में चढ़ा और परे लेके रसोई में रख दिया और छोटे भैया को बुलाया उन्होंने। जब तक वो आया तो वो सांप वहाँ से गायब हो गया। तो जैसे कहाँ गया वो पता नहीं लगा। तो फिर मेरे को 9-10 बजे सुबह हॉस्पिटल ले गए। तब तक मैं जिंदा थी और तब तक मैं थोड़ा होश में थी, थोड़ा बहुत बोल भी पा रही थी। ना मेरे से कुछ खाया जा रहा था, मेरे से ना पानी पिया जा रहा था। तो फिर 9-10 बजे मेरे को हॉस्पिटल ले गए कंडाहाट चौक। जब तक मैं चौक में पहुंची तब तक मेरे थोड़े ध्यान था कि मैं सुन पा रही थी थोड़ा। उसके बाद मैं जब वहाँ से हॉस्पिटल को ले गए, सिर्फ इतना बोल रहे थे कि हॉस्पिटल को बुलाने के लिए किसी को गाड़ी वाले को करना पड़ेगा, बस इतना तक मेरे को पता लगा। और उसके बाद मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचाया मेरे को कोई पता नहीं है। 9 दिन तक मैं ऐसी थी कि मरी लाश की तरह। लाश होती है वैसी थी, ना देखना ना सुनना ना कुछ पता, किसी चीज़ का पता नहीं था मेरे को। और जब मेरे को पीजीआई को रेफर करने वाले थे शिमला से, तो फिर लास्ट टाइम में सारे पंडितों से बात हुई, सारे जगह में फ़ोन करके सारे जगह में दिखाया मेरे को। तो क्या बोलते हैं, मेरे जहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहाँ पर दरवाजे के पास आया पंडित, और पंडित ने जो मतलब चावल वगैरह वो करके दिए थे वो मेरे सिरहाने के नीचे रखा उन्होंने। फिर भी मैं नहीं उठी। 9-10 दिन तक मैं बिस्तरे में लेटी रही। जब मेरे भैया विश्वास नहीं करते थे, उस टाइम अचानक से उन्होंने क्या किया कि मैं चर्च में जाके अपनी बहन के लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। तो फिर वो चर्च में जाके उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया
और उस टाइम से मेरी मतलब थोड़ा होश में आने लगी मैं। हालेलुया। और फिर धीरे धीरे करके मैं उठना शुरू हुई। जैसे मैंने आँख खोला तो मेरे को पता नहीं था कि मैं किस जगह में हूँ। और मैं उठते ही मैंने बोला कि मेरा भाई कहाँ है। हालेलुया। मैं अपने भाई से इतना प्रेम करती हूँ जितना माँ बाप से भी बढ़कर। मैं उसको, माँ बाप वही सब कुछ मेरे लिए वही थे। और फिर मैंने उनको मम्मी को बोला कि कहाँ है, और डॉक्टर वगैरह सब शॉक हो गए। अचानक से आए मेरे पास और बोला उन्होंने, मैंने बोला डॉक्टर मेरे को जल्दी से यहाँ से रेफर करो, मेरे को अपने पैर में उठना है और मेरे को चलना है। हालेलुया। और मैं, डॉक्टर भी घबरा गया, नहीं बेटा अब थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारा, नहीं मेरे को अब भी उठनी है। और मैं जिद लगाई थी, मैंने अब भी उठना है और अब भी चलना है। और डॉक्टर ने बोला ठीक है अगर ऐसे बोलते तो। मेरे सारे नालियाँ लगी थी सारे जगह में, हर जगह में। तो फिर वो नालियाँ पाइप वगैरह सब कुछ निकाल दिया उन्होंने। और मैं जैसे बेड से नीचे पैर रखा और मैं वहीं पर गिर गई। गिरने के बाद मम्मी मेरे ने, डॉक्टर मेरे ने पूरा उठाया और डॉक्टर ने बोला कि आप हालत में नहीं हो चलने के। तो फिर मैंने जिद लगाई, मेरे को जाना है, मेरे को बाथरूम में खुद जाके आऊँगी, ऐसे बोला उनको। और फिर मैं धीरे धीरे करके गई और बाथरूम में मैं वहीं पर गिर गई। और गिरने के बाद मैं जब बाथरूम में गई तो फिर जब मैं बाथरूम करने लगी तो वॉशरूम में खून बहने लगे और मैं उसको देख के भी घबरा गई। और उसके बाद फिर मम्मी मेरे को आराम आराम से उधर ले गए। फिर डॉक्टर ने मेरे को उस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया। उसके बाद 5-6 दिन तक लगातार मेरे लिए प्रार्थना हुई। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हुई और मैं कुछ नहीं खाती थी, मैं सिर्फ खीरा ही खाती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कुछ नहीं खाती थी। उसके बाद मेरे को फिर लाए, फिर डॉक्टर ने बोला कि 6 दिन के बाद इसको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर शिमला ही आना पड़ेगा बोला। फिर भी हमारा काम सोलन में हो गया, उन्होंने सोलन के लिए लिख के दे दिया। फिर 6 दिन के बाद मैं वहाँ पे गई, टेस्ट कराया, टेस्ट में नॉर्मल आया। प्रार्थना कराते रहे और नॉर्मल आया। नॉर्मल आने के बाद भैया ने मेरे को बताया नहीं कि मैं तेरे को पास्टर के पास ले जा रहा हूँ। तो फिर चुपचाप से वो ले गए। जब मेरे को पास्टर के पास ले गए तो फिर वहाँ लेके उन्होंने, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसके बाद जो दुष्ट आत्मा था वो वहाँ से निकल गया। हालेलुया। उसके बाद मुझे छुटकारा मिला और चंगाई मिली। उसके बाद मैं आज तक परमेश्वर के उसने, हालेलुया। और ऐसे ही मैं परमेश्वर पर आगे बढ़ने पाऊँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले।